यहाँ जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आज लिच्छू देवी जी की पुण्यतिथि है, उनको मेरी तरफ से सत सत नमन। और ओम प्रकाश जी और प्रेम जी के निवेदन किया तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये जो संगठन समिति ने जो किया है उस बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आप लोगों का प्यार तो मुझे देखने को मिल ही रहा है। कब से खड़े हो? 8 बजे से खड़े हो। सॉरी, मैं वो रास्ता जानती नहीं थी ना, तो मैं लेट हो गई। तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ कि माफ़ करना, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। और ग्रामीण में जो गांव में जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो इतनी शहरों में नहीं मिलती। शहरों में तो हम ऐसे ही निकल जाते हैं, किसी के लिए मायने नहीं रखते कि हम मेडल लाए हैं देश के लिए, या हम किसी समाज की बेटी हैं, या हम बेटियां हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरों में व्यवस्था इतनी होती है कि वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है, बधाई देना तो दूर की बात है। जब गांव में निकलते हैं ना, तो देखते हैं यार कितनी पब्लिक है, और तभी मन करता है कि हम कुछ करें, देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपनी सोसाइटी के लिए करें, अपनी महिलाओं बहनों के लिए करें। और इसी मोटिवेशन की वजह से हम लोग आगे चले जाते हैं। गांव का कल्चर आज भी वही जो पुराने टाइम में देखने को मिलता था, वो आज भी मिलता है। और ये रिस्पेक्ट तो वो मेरी बहनें माँ पीछे बैठी है, वो देखो, उनको देख के खुशी होती है कि हाँ वो आज मेरे को सुन रही है। नहीं, सभी किसी को भी खेतों से चूल्हा चौकों से फुर्सत ही नहीं है। समाज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, बेटियों के लिए स्पेशली, कि सृष्टि की रचना महिलाएं करती है। महिलाएं कमजोर नहीं है। महिलाओं के बिना आंगन सुना है, संसार सुना है, देश सुना है। तो सर्वोपरि महिलाएं होती है, वो सबसे ताकतवर होती है। आप उसको नाजुक कहकर कमजोर मत बनाएं। मैं कमजोर नहीं हूं तो आने वाली पीढ़ी भी शायद कमजोर नहीं होगी। बॉडी बिल्डिंग पुरुषों का गेम समझा जाता है, महिलाएं उसमें नहीं जाती। ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि मैं बेटा बेटी में फर्क खत्म कर सकूं, समाज और सोसाइटी की सोच को बदल सकूं। जहां लोग बेटों को देखते हैं, वहीं आज के जमाने में बेटियों को देखना शुरू कर दें कि बेटियां किसी से कम नहीं है। स्पेशली मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप अपनी बेटियों के लिए धन इकट्ठा करते हैं कि उसकी शादी करनी है, उसको इतना दहेज देना है, उसको ये देना है, उसको वो देना है। आज से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप दहेज में बेटियों को शिक्षा दीजिए, वो लाइफ टाइम का दहेज है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है, शिक्षा सबसे बड़ा गहना है, शिक्षा सबसे बड़ा दहेज है। और अगर इंसान शिक्षित नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएगा। आप 5-5 रुपए लिए अपने बेटियों के लिए बचाते हो, कहते हैं ना बेटी हो गई अब 1 रुपया बचाना शुरू कर दो। मैं कहती हूँ बेटी हो गई है, 1-1 रुपया आप बेटी को देना शुरू कर दो, वो आपका संसार का सब जगह में नाम रोशन करेगी। दहेज आज है, कल नहीं। सामान है, टूट जाता है, कपड़ा है, फट जाता है, सोना है, वो टूट जाता है। शिक्षा वो कभी नहीं टूटती। आप अपने बेटी को आगे बढ़ाइए, वो लाइफ टाइम का दहेज है। जब तक जिएगी तब तक उसके पास सेफ रहेगा, आने वाली पीढ़ी में वो और अच्छा कर पाएगी। कहते हैं ना, बारात में बाराती खाने पीने से खुश होते हैं, सास ससुर दहेज से खुश होते हैं। लड़की क्या लेती है? लड़की के पास कुछ नहीं रहता। आप लड़की को दहेज के रूप में शिक्षा दीजिए, वो हमेशा उसके पास रहेगा। ना माँ कहेगी उसको कि तू दूसरी बेटी दूसरे घर की बेटी जाएगी, ना सास कहेगी कि दूसरे घर की बेटी है। वो अपना फ्यूचर खुद प्लान कर सकती है, अपना बेहतर खुद बना सकती है। जिंदगी बनाने के लिए उम्र कोई डिपेंड नहीं करती। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, बाद में ओपन से स्टडी की है, गेम में गई हूँ, आज देश का समाज का नाम रोशन किया है। मेरी कोई उम्र नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि शादी हो गई, अब चूल्हा चौका संभालना है और बच्चे संभालने हैं, तो शायद वहां नहीं जा पाती। चूल्हे चौके का सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। चूल्हा चौका तो आदमी भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी होटलों में आदमी खाना बनाते हैं, वहां कोई औरतें नहीं जाती।
और वो शायद औरतों से ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। तो कभी अपने आप को चूल्हे तक समेट के मत रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने की, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप शक्तिशाली हो तो क्राइम से लड़ सकते हो, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोक सकते हो। आप शक्तिशाली हो तो समाज के, देश की भी आप दिशा बदल सकते हो। महिलाएं किसी से कम नहीं है। और मैं पुरुषों से यही निवेदन करूंगी, एक प्रिया सिंह को इतना सम्मान दे रहे हो ना, मैं चाहती हूँ मेरे पीछे हजारों प्रिया सिंह खड़ी हो, तब जाके समाज और सोसाइटी की सोच बदलेगी, देश की सोच बदलेगी और ये जो बेटा बेटी में फर्क है वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।